हो या फिर कानून पे समझ रखने वाले राजनीतिक दल सभी कह रहे थे कि वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही रद्द हो जाएगा, क्योंकि ये कानून भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। पहले तो बीजेपी और उसके खास सहयोगी दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी के नेता इस बात को मान नहीं रहे थे। एनडीए के लोग कह रहे थे कि अगर कानून बन गया तो कैसे रद्द होगा, लेकिन अब अचानक पूरी बाजी पलट गई है। वक्फ कानून के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही रद्द होने की नौबत आ गई है। इससे हड़कंप मच गया है। एक और जहां मोदी सरकार घुटनों पे आ गई है, दूसरी ओर नीतीश नायडू की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। मौके की नजाकत को भांपते हुए मोदी सरकार भी भागते भागते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मोदी सरकार को वक्फ कानून बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की नौबत क्यों आ गई है? क्या मोदी सरकार का अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंचना इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार डर गई है? क्या नया वक्फ कानून रद्द होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो आपको मैं इस अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि सीजीआई संजीव खन्ना ने कौन सा ऐसा कड़क एक्शन ले लिया है जिससे इतना हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि कैसे रातों रात देश की संसद में वक्फ कानून पास कराया गया है और इसको राष्ट्रपति के जरिए मोहर लगवा के कैसे जल्द से जल्द अमल में लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो है वो वक्फ की जमीन को कब्जा करने के लिए योगी बाबा ललायत हैं। यूपी में तो योगी बाबा कितने बेचैन हैं, कितनी जल्दी वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर लेना चाहते हैं। खबर में देखिए, प्रभात खबर की न्यूज है, हेडलाइन में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड पे चला बाबा का बुलडोजर, वक्फ बिल पास होते ही दिखने लगा असर। खबर ये साफ है कि जब संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो गया है तो ही यूपी के योगी बाबा एक्शन में आ गए थे। उन्होंने वक्फ की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए शासन स्तर पे गाइडलाइन जारी कर दी थी। आपको बता दें कि न सिर्फ वक्फ की जमीनों पे अवैध कब्जे को हटाने के आदेश योगी बाबा की ओर से जारी किए गए थे, बल्कि इन वक्फ की जमीनों को किस जिलाधिकारी के राज में वक्फ की प्रॉपर्टी में दर्ज कराया गया था, उनकी डिटेल भी मंगाई गई थी। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि अफसरों पे दबाव बनाया जा सके। आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा जो है वो 57,792 संपत्तियां वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। इनका कुल रकबा जो है वो 11,712 एकड़ है। योगी सरकार का दावा है कि इसमें ज्यादा संपत्तियां जो है बेनामी है और सरकार की हैं। वक्फ कानून के बाद इस पे से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। हालांकि सब प्लानों के बीच में वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें कि कानून को रद्द कराने के लिए एक तो नहीं बल्कि 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, अन्ना द्रमुक, आजाद समाज पार्टी सहित कई राजनीतिक दल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व अन्य मुस्लिम संगठनों की ओर से याचिका दायर की गई है। ज्यादा जो याचिकाओं में नए वक्फ कानून को संविधान सम्मान या संविधान के मूल भावना के खिलाफ होने के दावे करते हुए उनको रद्द करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि वक्फ कानून पे सुनवाई शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि सभी याचिकाओं पे 15 अप्रैल को याचिकाओं पे पहली सुनवाई हो सकती है, लेकिन इन सुनवाइयों से पहले ही इस मामले में केंद्र सरकार कूद पड़ेगी, क्योंकि सरकार का आभास हो गया है ना उसको कि कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ी चूक हो गई है। ये वजह है कि सरकार खुद ही इन 15 याचिकाओं की सुनवाई में खुद को शामिल करने की अर्जी लगा दी। आपको